गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड फ्लोज आए इस साल। पंजाब की तारीख़ में मेरा नहीं ख्याल कभी भी 3 दरियाओं में बैक वक्त इतनी तेज़ तुग़यानी आई हो और इस हद तक फ्लड फ्लोज गए हों, और जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों के। और इससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि जितने भी लोग थे वो सब रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, रूरल एरियाज़ में रहते थे, उनके घर डैमेज हुए, उनके माल मवेशी गुम गए, मर गए, उनकी जो क्रॉप्स थी जिनके ऊपर उन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया हुआ था फर्टिलाइज़र की मद में, सीड की मद में, प्लॉइंग की मद में, वो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ। लेकिन जब से ये फ्लड्स आए, एक बात जो देखने को मिली और आप लोग इसको यकीनन अप्रिशिएट करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज़ वन गवर्नमेंट, एज़ वन यूनिट आप लोगों को तमाम रिलीफ एक्टिविटीज़ में नज़र आई। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, पुलिस, रेस्क्यू, सब ने अपनी ड्यूटीज़ जो है वो बाखूबी निभाई। और अभी तक फील्ड के ऊपर आपको तमाम डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस नज़र आएगी। इवैक्यूएशंस का जो सिलसिला था पंजाब भर के अंदर 3 दरियाओं के ऊपर, तकरीबन पंजाब के 41 अजला में से 28 से 29 अजला जो थे वो फ्लड से मुतासर हुए। तो ये एक बहुत मेगा ऑपरेशन था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी इवैक्यूएशन। मेरी ड्यूटी साहिवाल डिवीज़न में थी, तो उकाड़े के अंदर हमने सतलुज बेल्ट पे, अटारी वाली साइड पे एक दिन में 1500 अफराद को इवैक्यूएट किया। तो इधर से आप अंदाज़ा लगाएं, और इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तकरीबन लाखों की तादाद में एनिमल्स को इवैक्यूएट किया। और उसके बाद ये बात यहाँ रुकी नहीं। उसके बाद वो जितने लोग इवैक्यूएट किए उनके लिए रिलीफ कैंप्स बनाए गए, उनके लिए फील्ड हॉस्पिटल्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो थे वो वहाँ खड़े रहे। तमाम ख़वातीन के लिए, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए उनका इलाज, मौलजा, उसके साथ साथ चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की जो इंस्ट्रक्शंस थी कि 3 वक्त का खाना, बच्चों की स्कूलिंग ताकि वो भी मुतासर ना हो, उनके कपड़े, उनकी जूती से लेकर एनिमल की फॉडर, साइलेज, वंडा, मेडिकेशन, इस हद तक डिटेल्स में जाके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिल खोल कर, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक बार नहीं 10 बार इस चीज़ का इजहार किया कि ये तमाम फ्लड अफेक्टेड के लिए मैं किसी जगह किसी से हेल्प नहीं मांगूंगी, और ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मेहमान हैं जब तक पानी सेटल नहीं कर जाता। सो जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनकी रिलीफ के लिए इतनी फराख दिली से स्पेंडिंग की, तो इस फोरम पे आप तमाम मेंबर्स को इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि जो उनके घर ख़राब हुए, क्रैक्स आए, जो उनके माल मवेशी का नुकसान हुआ, जो उनकी क्रॉप्स का नुकसान हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी कई 100 अरब रुपए का एक जैसे ही पानी आया वैसे ही सीएम की इंस्ट्रक्शंस चली गई कि आप तखमीने लगाकर लॉ शीट्स बनाएं। एक फ़्लड के ऊपर लॉ शीट्स के लिए एक कमेटी बनाई गई मिनिस्टर्स की। सो साथ साथ जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तखमीने लगा रहे हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहली मरतबा आपकी पूरी कैबिनेट विद द चीफ मिनिस्टर पंजाब के हर फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर, सीएम साहिबा हर एक दिन बाद वो फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर होती हैं। आज भी साउथ पंजाब, अलीपुर, जलालपुर, शुजाबाद के एरिया के अंदर हमारे 7 मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ सीनियर मिनिस्टर पिछले 8 से 9 दिनों से उस साउथ पंजाब के एरिया में हैं। ना दिन है ना रात है, और वो हर चीज़ को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। सो मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे एक वीट की बहुत सजेशंस आपकी आई और बहुत आपकी पर्टिनेंट सजेशंस हैं जिनसे बिल्कुल बतौर फार्मर मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकता। सो मेरा ख्याल है कि हमें अगले हफ्ते ही वीट के ऊपर एक कमीशन की हम एक और मीटिंग बुलाएंगे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप उसके लिए एक अच्छे वेल प्रिपेयर्ड अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इन जो हालात हैं इस वक्त, उन हालात को जहन में रख कर सजेशंस बना कर लाएँ, ताकि वो ऐसी सजेशंस हों जिनके ऊपर वाकई हम जब आगे लेकर जाएं तो उनके ऊपर कुछ अमल दरामद हो सके। ये भी सजेशन बहुत वेलकमिंग है कि जो भी हमारी कमीशन के अंदर मीटिंग्स होती हैं उसकी रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीटिंग्स होनी चाहिए, और एक हर 3 माह बाद क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमारे पास एक इधर 1 डे मीटिंग होनी चाहिए जिसके अंदर हम बता सकें कि जो कमीशन की सजेशंस थी वो पॉलिसी का किस हद तक हिस्सा बनी है। तमाम एग्री इंडस्ट्री के साथ, चाहे वो सीड है, चाहे वो फर्टिलाइज़र है, चाहे वो मैकेनाइजेशन की इंडस्ट्री है, और उनके ऊपर जो एजेंडा होगा वो बेसिकली विल बी फोकस्ड ऑन फ्लड्स।
सो मैंने आपकी सारी बातें नोट डाउन की हमेशा की तरह, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट की जो नीयत है उस पर आपको शक नहीं होना चाहिए। हालात, अगर फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी परेशान कुन बात है। 15 अरब रुपया चाय आटे में नमक के बराबर था। गंदम लगाने वाले को 1000 ट्रैक्टर चाय देना आटे में नमक के बराबर था। लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट की नीयत की अक्कासी करती है कि हम फार्मर्स को नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, और हम उनके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे जदीद सीड्स हों, जहाँ पे जदीद मैकेनाइजेशन हो, जहाँ पे लाइफ स्टॉक के ऊपर हर ट्रांसफॉर्मेशन हो, FMD फ्री जोन्स हों, जहाँ पे उसके साथ साथ फार्मर को अपनी जिन्स की प्राइस मिले। और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। पिछले दिनों राना तनवीर हुसैन साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ मीटिंग की नेशनल वीट पॉलिसी के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक वीट पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है और हमें शायद ही अगले हफ्ते बुलाया जाए। सो आइड लाइक के हमारी मीटिंग से पहले आपकी वैल्यूएबल जो इनपुट्स हैं वो हम साथ लेकर जाएं। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बाकी सारी बातें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर हमें मिलकर काम करना पड़ेगा कि हमें वाकई ही एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाना पड़ेगा। इसकी तरफ जाना चाहिए और उसके लिए आप सब की हमें मदद दरकार होगी। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल वेरी मच एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट वीक। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।